हमारे बीच में विक्रमजोत प्रथम से जो कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रह चुके हैं आलोक नारायण मिश्रा जी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो है यहाँ से विधायक कौन बनेगा और यहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। क्या लगता है आपको जो प्रेजेंट टाइम में विधायक है उन्होंने बढ़िया काम किया था, जो इससे पहले विधायक या मंत्री थे उन्होंने बढ़िया काम किया था? क्या लगता है? देखिए, जनता सब जान रही है कि कौन क्या करता है। यहाँ तक कि मंत्री जी के यहाँ अगर कोई कार्ड भी फेंक आए तो उसके यहाँ पहुँच करके बहन बेटी की शादी करा करके, ठीक है, उससे बड़ा वो योगदान कुछ नहीं हो सकता। और हम तो खुद साथ रहे हैं। परशुरामपुर ब्लॉक में कई शादियां ऐसी हो चुकी हैं जिनके पिताजी बहुत ही असहाय, जिनके पिताजी जिनके पास 10,000 रुपया नहीं था कि बेटी को सामान तक दे दें, लेकिन मंत्री जी ने वहां तत्काल पहुंच करके और उनको सांत्वना दिया कि मतलब आपके लिए और पिकअप भर करके सामान, फ्रिज, टीवी, कूलर तक कर उस बच्ची को दिया गया। और दिए भी। कई बाप के साथ ऐसा किए हैं जो कि भाई बहुत से लोग हैं और उनको भगवान मानते हैं। तो ये सारी मतलब कई चीज़ें हैं। और मंत्री जी ने चले जाइए माझे साइड में, हम तो जनसंपर्क किए हैं, जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं काफ़ी गाँव में, काफ़ी माझे साइड में चले जाइए आप तो उधर भी देख लीजिएगा, जहाँ किसी मतलब गांव में कोई घुसने का रास्ता नहीं था, मंत्री जी ने सड़क का पहले जाल बिछाया। सत्यता तो यही है, ठीक है। सारे पाइपलाइनों का जाल उन्होंने बिछाया, जो पास किया वही सड़क बनी है और कोई अन्यथा सड़क नहीं बने। बस यही कहना चाहते हैं। तो हरिया का जो चुनावी समीकरण है तो ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो क्या लगता है कि जो ब्राह्मणों का वोट किस ओर ज़्यादा? मंत्री जी के पास ब्राह्मण वोट हैं, हम लोग भी ब्राह्मण हैं और मैं खुल करके कहता हूं कि मंत्री जी का साथ में दे रहा हूं। और ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मंत्री जी के पास हैं। अब कोई बोल नहीं रहा है भाई, सत्ता के विरोध करो तो भाई जेल चला जाए, वही है, वही हाल है इस सत्ता में। तो यही चीज़ है सब, और क्या। तो भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, उसके बाद सामान निधि मिल रहा है। ये बताइए हमें एक चीज़, हमें बता दीजिए आप, 400 का गैस इस समय 1000 में बिक रहा है, ठीक है। 2000 रुपये हमको सम्मान निधि अगर मिल रहा है, गरीब बता रहा 2000 सम्मान निधि मिल रहा है, तो 8000 रुपये का आपका गेहूं साढ़ खा जा रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा आखिर बताइए। जियो सिम की तरह देख लीजिएगा, बिजली कुछ दिन में बिजली प्राइवेट जैसे हुई हो जाएगी, देखिएगा कोई बिजली नहीं जला पाएगा। जैसे सिम, जियो का सिम आया था तो पहले में फ्री ऑफ कॉस्ट देते चले गए और कॉस्ट उसका इतना बढ़ गया कि आप पैसा नहीं डला पाएंगे, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल सब बंद कर दिया गया। उसी तरह से बिजली भी हो जाएगी, देखिएगा जब बिजली का, क्योंकि उतना पैसा डालेंगे उतना चलेगा, उसके बाद कट जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि मंत्री जी यहाँ से जीत जाएंगे, तो क्या कारण था कि 2017 का चुनाव वो हार गए थे? देखिए, मंत्री जी का कारण था कि मंत्री जी का पहले चीज़ तो कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया था उस टाइम जब लड़ रहे थे मंत्री जी चुनाव। हम भी साथ चले थे, हम भी पूरे विधानसभा में उनके साथ डेली चल रहे थे। तब मैं जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उनके साथ चला था, साथ में रहकर चलता था। मैंने देखा उनका चुनाव बहुत ही बिगड़ गया था, वो चलने में असमर्थ थे, इसलिए चुनाव हार गए। और एक मोदी सरकार की एक लहर आई, उसी में सब लोग देते चले गए वोट। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी ने सरकार बनाया, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, एक टाइम वो भी था, लेकिन अब कुछ और है। तो गरीब व्यक्ति तो असहाय, हमें भी लगता था, हम भी साथ चलते थे, हमें भी लगता था। मोदी जी कहते थे कि हर हाथ को काम दिया जाएगा। हम भी युवा हैं, हम भी रोजगार टहल रहे हैं, नहीं कुछ लगा तो घुस गए हम लेकर के राजनीति में भाई। जी किसका माहौल लग रहा है आपको? यहाँ एक तरफा माननीय मंत्री जी की जनता माननीय मंत्री जी को एक तरफा चाह रही है। हरिया विधानसभा सभा से अब की बार माननीय मंत्री जी पुनः विधायक बनेंगे और विधायक बनने के बाद मंत्री भी बनेंगे। जी। तो भाजपा सरकार तो कह रही है कि हमने गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, केवल चूतिया बनाया। इससे बड़ा और इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं। यहाँ के विधायक जी ने कितना काम किया है? यहाँ के विधायक जी ने कुछ नहीं किया, कुछ किया नहीं किया। कि अगर किया हो तो किया छोड़िए, वो किसी से मिले ही नहीं है। आज तक उन्होंने किसी से मुलाकात ही नहीं किया। उन्होंने चौराहे पे कहीं रुके ही नहीं, शीशा नहीं डाउन किया उन्होंने। और माननीय मंत्री जी अगर किसी चौराहे पे जाते हैं, शीशा तो पैदल निकलते हैं, सबसे मिलते हुए जाते हैं। तो इस बार आप लोग विधायक बना देंगे उनको? बिल्कुल विधायक बना देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। विधायक बनाने के बाद मंत्री भी बनाएंगे। भैया क्या लगता है माहौल किसका है?
माहौल इस समय राजकिशोर सिंह का है, क्योंकि जब बीजेपी सरकार आई थी अपने मुद्दे को लेकर उसमें कामयाब नहीं हुई। 15-15 लाख रुपए खाते में आ रहा था। यही हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय क्या कह रहे थे जानते हैं? यही बस्ती में कारखाने खुलेंगे, बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, आपको यही नौकरी मिलेगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आज हम सांसद जी से और विधायक जी से पूछना चाहते हैं, हमारे बस्ती में कौन से कारखाने लग गए हैं? हमारे बस्ती का कौन सा विकास हो गया है? जहां राजकिशोर सिंह छोड़े थे वहीं हमारी बस्ती रह गई। आज अगर कोई बस्ती जिला को नाम जानता है तो माननीय राजकिशोर की वजह से जानता है, अन्यथा नहीं जानता है। रैया में ना आज तक डॉक्टर नियुक्ति नहीं हुई, वैसे जाकर के देख लीजिए हॉस्पिटल अभी का खड़ा वैसे है रह गया है। जिस तरह से माननीय राजकिशोर सिंह ने बनाया था 200 बेड का महिला हॉस्पिटल कि बाहर महिलाओं को जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे यहाँ खुद इलाज हो, वहाँ नहीं हो पाया विकास। आप चले जाइए उस्मौर घाट, रजवापुर पुल, ठीक है, उसके बाद चले जाइए कोहराई पुल, ठीक है, उसके बाद ऐसे पुल आप बनाते चले गए हैं। मंत्री जी कितने पुल बना दिए हैं उसको पता ही नहीं है सभी लोगों को। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो माननीय मंत्री जी ने किया और शायद इसीलिए हर्रैया बहुत पिछड़ गया है। ऐसा नहीं है, बहुत पिछड़ गया है जी। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत से ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण करवाया है, पौराणिक स्थलों का निर्माण करवाया है, क्या कहेंगे आप? विधायक जी ने कुछ नहीं कराया, विधायक जी ने अपना विकास किया, जनता का कोई विकास नहीं किया। अगर आप विधायक थे, आप यहाँ के इसी हर्रैया विधानसभा के विधायक थे, आपने कभी किसी से रुका? किसी मरगी में गए, किसी यहाँ न्योता करने गए? आप क्यों नहीं गए? आप विधायक थे यहीं से, वो चंगरवा से आ जाते हैं 70 किलोमीटर से यहाँ। अभी कोई किसी को जान पाए तबीयत खराब हो आ जाते हैं। ये यहीं बगल के विधायक थे, ये यहीं चौराहा पे नहीं आए। आज जहाँ जाते हैं वहीं खदेड़ा होता है, कभी कांच तोड़ते हैं, कभी कुछ होता है। अगर आज हर्रैया को कोई बस्ती जिला को जानने वाला तो सिर्फ माननीय मंत्री जी के वजह से जानने वाला, नहीं अन्यथा नहीं जानता कोई। अगर 5 विधानसभा में किसी का नाम चलता तो माननीय मंत्री जी राजकिशोर सिंह का चलता और किसी को नहीं चलता। भाजपा जो किसानों को 2000 सम्मान निधि दे रही है, क्या लग रहा है आपको, वोट पर प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान सम्मान निधि देती है, हम मानते हैं किसान सम्मान निधि देता है। पेट्रोल का दाम आज कहाँ पहुँचा, गैस का दाम आज कहाँ पहुँचा है? अगर कोई गरीब है ना, वो गैस नहीं जला रहा है इस समय, चूल्हा जला रहा है, चूल्हा। सिर्फ ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हम कहते हैं ये लेटरिंग ये लेटरिंग मायावती सरकार में ही लेटरिंग बनी थी कहीं कहीं। अरे ये नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करनी है बस। इनके विधायक मंत्री यही कहते थे कारखाने लगेंगे, ये लगेंगे, क्या लगे? हर्रैया का क्या विकास हुआ हम पूछना चाहते हैं। यही कहते हैं मखौड़ा में ये लग गया, आइए दिखाइए मखौड़ा में क्या विकास हुआ? एक पुल नहीं। अभी तक जब ये विधायकी लड़ रहे थे तब कहीं नाले में कूद पड़े, कहीं पुल के अंदर कूद पड़े। आज क्यों नहीं कूद रहे? 5 साल कहीं नहीं, कहाँ थे? कहीं नहीं कूदे। अभी तक तो ये कूद पड़ रहे थे, कूदे अब। तो क्या लगता है आपको हर्रैया का सबसे ज़्यादा विकास किसने किया था? हर्रैया का सबसे विकास माननीय मंत्री जी ने किया था और मंत्री जी इस बार भारी वोटों से विजयी होंगे, क्योंकि मंत्री जी एक ग्राम सभा में बच्चे को जानते हैं, गांव के गली गली रोड को जानते हैं, अन्यथा और कोई नहीं जानता। यही हमारे सांसद जी हैं जो कि एक बार सांसद से 5 साल, फिर हो गया 1 साल, अभी तक कभी आए नहीं, दिखाई नहीं पड़े। सांसद का चेहरा कोई नहीं जानते हैं, सांसद और विधायक का, तो क्या वोट देंगे? ये क्या लगता है, माहौल किसका लग रहा है? माहौल माननीय मंत्री जी का है और वो बहुत भारी वोटों से विजयी होंगे और उनसे ज़्यादा तगड़ा चुनाव कोई लड़ नहीं रहा है। और विधायक जी को इतना नहीं मालूम है, उनको गांव का नाम ही नहीं पता है। हर्रैया विधानसभा में ऐसे गांव हैं, उनको कोई जानता तक नहीं है, सिर्फ वही जानता है जो उनका चमचा है। हाँ, माननीय मंत्री जी बहुत भारी वोटों से विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया विक्रमजोत प्रथम में क्या लगता है आपको, माहौल क्या लग रहा है? विक्रमजोत प्रथम में देखिए, आप कहीं भी किसी बूथ पर चले जाइए, ये चीज़ सत्यता है कि बहुजन उनका बेस बना रहा है हर बूथ पर, और उनका हर बिरादरी में वोट है। ये कोई मतलब कोई भी कहे कि नहीं है, वो गलत चीज़ है, गलत अफवाह उड़ा रहा है। हर बिरादरी में उनका वोट है, हर बिरादरी में उनका पैठ है, और माननीय मंत्री जी बहुत ही बम्पर वोट से जीत कर आएंगी, ये बिल्कुल सत्यता है। रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार इतना भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है। जब बीजेपी सरकार आई थी तो क्या कह रही थी कि एक घर से 2 रोजगार मिलेंगे, आपके यहीं मिलेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम काम दूंगा, ये कर दूंगा। आज ऐसी ही हालत आ गई हमारे देश की कि दिल्ली बम्बई जाओ, यहीं कलकत्ता लुधियाना जाओ, कहीं काम नहीं मिलने वाला। और क्या कह रहे थे ना बीजेपी वाले, अरे हम तो आपके ज़िले में ही कंपनी लगाएंगे, आपके ज़िले में ही पूरा कर देंगे। अरे मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ,
हमारे ज़िले में क्या किए? ऐसा कौन सी सरकार ला दी है कि दिल्ली बम्बई भी रोजगार नहीं मिल रहा है? यहाँ पढ़े लिखे ITI फलाना धमाका किए, कहीं नौकरी नहीं लगने वाली है। पकौड़ा तल रहे हैं, कह रहे हैं पकौड़ा तलो। चाय बेचते तो इन्होंने कोई नहीं देखा कोई चाय बेचे नहीं, बल्कि इन्होंने देश बेचते देखा। ट्रेन बेच दिए, अस्पताल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, ये कुछ बाकी नहीं लगा रहे। अगर ये आ गए अब की बार ना तो हम लोगों को बेच देंगे ले जाके। जी जी, बड़ी कड़ी की ये बात है हमारे देश के लिए। ये प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ ये बातों से विकास करते हैं। और यही नहीं, इनके 70 ब्लॉक प्रमुख से लेकर 70 जो होते हैं छोटे छोटे कार्यकर्ता, वो भी कहेंगे हम पक्की बनवा देंगे अगर हमारा विधायक हुआ, हम ये करा देंगे वो करा। हम पूछना चाहते हैं आप क्या कराएं? आप कहाँ थे? 5 साल कहीं दिखाई नहीं पड़े कोई। सेक्टर प्रभारी जो थे, सेक्टर प्रमुख, उनका क्या बताएं? इतना बुरे हाल है कि आपसे क्या बताएं। और इनके विधायक जो हैं, इनके नेता मंत्री, कहीं भी कुछ भी नहीं चलता। अगर कोई मानने लगा, अगर कह दे भैया यहाँ मदद कर दिए, कहिए भैया हमारा चलता नहीं, तो तुम किस लिए यार विधायक हो गए हो? आपको विधायक होने का कौन कहा है? आपको विधायक नहीं होना था, आपको चुनाव ही नहीं लड़ना था, तब आपका चलता ही नहीं है।